नमस्कार। आज की क्लास में हम दक्षिण एशियाई देशों को डिटेल में देखने वाले हैं, मींस सार्क कंट्रीज़ को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने जो है एशिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं, ठीक है। और उन 48 देशों के हमने नाम देखे थे और उन सारे जो 48 देश है उसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं उसे भी हमने देखा था, ठीक है। और उसके लिए हमने देखा था कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले थे सार्क कंट्रीज मीन्स दक्षिण एशियाई देश को, ठीक है। तो एशिया को हम देखे थे कि एशिया, ये एशिया है, ठीक है। तो दक्षिण में क्या है, ये वाला देश आ जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, दक्षिण एशियाई देश मीन्स सार्क कंट्रीज, ठीक है। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका मुख्यालय है काठमांडू और देश की संख्या है 8, ठीक है। देखिए ये दक्षिण में, इसलिए इसे दक्षिण एशियाई देश कहते हैं। और ये जो दक्षिण एशियाई देश है इन्होंने अपने ग्रुप को नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, सार्क कंट्रीज, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए, ठीक है। भले ही एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इनके बीच में समझो, इनके बीच में रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन कभी भी कुछ विषम परिस्थिति आई तो ये एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है। इसलिए इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा सार्क, ठीक है। और इसकी स्थापना की 1985 में, जिसका मुख्यालय है नेपाल काठमांडू में, और देश की संख्या है इसमें 8। तो कौन कौन से वो देश हैं दक्षिण एशियाई देश या सार्क में, तो देखते हैं। ये है भारत, इस साइड देखेंगे तो ये है आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, ठीक है। यहाँ पर है आपका भूटान, ये है आपका बांग्लादेश, नीचे आएंगे तो नीचे आपका मालदीव और श्रीलंका। तो ये कुल 8 देश आ जाते हैं आपका सार्क कंट्रीज़ में या दक्षिण एशियाई देश में, जिसे अब अभी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ होता है भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। तो अब ये उपमहाद्वीप होता क्या है, देखिए आपके सामने है महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है, देखिए महाद्वीप समझने के पहले हम द्वीप समझते हैं। हम ये सारी चीज़ें पहली क्लास में देख चुके हैं, द्वीप महाद्वीप किसे कहते हैं। उपमहाद्वीप नहीं देखे थे क्योंकि वो यहाँ पर आ रहा है तो हम इसे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो द्वीप क्या होता है कि जब भी कोई छोटा एरिया चारों ओर से पानी से घिरा होता है तो उसे द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप। जैसे श्रीलंका, अब श्रीलंका देखिए इसके चारों तरफ पानी है तो ये क्या है, एक द्वीप वाला देश है, क्या है, एक द्वीपीय देश है, ठीक है। तो महाद्वीप क्या होगा, जब कोई बड़े लेवल, बड़े बड़े रूप में, बहुत ही विशाल रूप में हो, वो चारों ओर से पानी से घिरा हो, तो उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप। जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। ये क्या, चारों ओर से पानी से घिरा बहुत ही विशाल रूप में, तो ये क्या हो गया, महाद्वीप। लेकिन उप महाद्वीप क्या होता है आपने नाम सुना होगा, भारतीय उपमहाद्वीप। अब ये क्या होता है कि देखिए जब भी किसी भी महाद्वीप के अंदर का ऐसा एरिया जो पहाड़ों से कट जाता है उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ना हिंदू कुश पर्वत है यहाँ पर, ठीक है, क्या हिंदू कुश पर्वत है। और चाइना और भारत के बीच में आपका हिमालय पर्वत है, ठीक है। और भारत और म्यांमार के बीच में यहाँ पर अराकान पर्वत है, क्या है, अराकान पर्वत। तो इस तरह से ये जो एरिया है, ये जो एरिया है भारत वाला, और ये जो भी लगे हुए देश हैं, ठीक है, ये जो पहाड़ों के से लगे हुए जो देश है, ये जो एरिया है वो पूरे एशिया महाद्वीप से अलग हो जा रहा है, कट जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी महाद्वीप के अंदर का ऐसा एरिया, मीन्स ये वाला एरिया, ऐसा एरिया जो पहाड़ों से कट जाता है उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। चूँकि इस जो उपमहाद्वीप में भारत सबसे बड़ा देश है, इसलिए इसका नाम रखा गया भारतीय उपमहाद्वीप। क्या रखा गया, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। अब ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें कौन कौन से देश आएंगे आप देख सकते हैं। इसमें मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, एक सेकेंड। कौन कौन से देश आएंगे, इसमें आ जाएगा आपका भारत, देखेंगे पाकिस्तान लगा हुआ दिख रहा है आपको, भारत पाकिस्तान, नेपाल आ जाएगा, यहाँ पे भूटान भी आ जाएगा, और यहाँ पर बांग्लादेश, ठीक है। तो इसमें कितने देश आएंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। आया समझ में, ठीक है। देखिए सार्क कंट्रीज में कुल 8 देश हैं। चूँकि हम भारत में रहते हैं तो भारत से लगे हुए जितने भी देश हैं उसे हमें डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 8 देश को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं आज आपको 4 देश बताऊँगी। कितने, 4 देश को डिटेल में बताऊँगी। तो भारत
देखिए भारत को तो है मैंने पूरा बताया भारत की ज्योग्राफी पर, तो मैंने पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 109 वीडियो इसमें, आप उसको पढ़ लेना। तो भारत को तो नहीं बताऊँगी, तो एक भारत हो गया। दूसरा पाकिस्तान को बताऊँगी आज, अफ़गानिस्तान को बताएंगे और बांग्लादेश। तो ये 4 हम आज पढ़ेंगे। बाकी नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका को नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इन चारों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं सार्क कंट्रीज़ को। अभी हमने देखा, इसका फुल फॉर्म देखा कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यहाँ पर आप और अच्छे से क्लियर देख सकते हैं सार्क को, ठीक है। देखिए इसके बॉर्डर को आप देखिए कि इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखने वाले हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। क्या है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। देखिए पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक गणतंत्र है, क्या है, एक इस्लामिक राष्ट्र है, जो कि वर्ष 1947 से पहले तक भारत का एक अविभाजित भाग था। मतलब पहले भारत का ही वो भाग था, लेकिन 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुआ और 2 भागों में बटा, एक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। आप ये देखेंगे जो बांग्लादेश वाला जो एरिया है ना, ये पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था, पूर्वी साइड पूर्वी पाकिस्तान था, और ये वाला जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान था। क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है। लेकिन 1971 में क्या हुआ, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने आंदोलन करके बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र देश बनाया। क्या बनाया, बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र देश बनाया, ठीक है। तो आपको समझ में आया, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। अभी जो मेन पाकिस्तान है वो ये है, और जो पूर्वी पाकिस्तान था 1971 में क्या बन गया, वो बांग्लादेश बन गया। तो हम आगे देखते हैं इसको, पाकिस्तान को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। पाकिस्तान जो है इसकी राजधानी है आपकी इस्लामाबाद। यहाँ पे देखिए इस्लामाबाद है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। इसकी जो मुद्रा है, यहाँ पे जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया। यहाँ की जो संसद है उसे कहते हैं नेशनल असेंबली। क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली, ठीक है। यहाँ की जो राजधानी थी, पहले क्या थी, इसकी राजधानी स्टार्टिंग में कराची थी। यहाँ के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको मैं ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ के पहले गवर्नर जनरल थे। पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। कौन थे, लियाकत अली। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, चूँकि मुस्लिम राष्ट्र है तो यहाँ पे उर्दू भाषा बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है यहाँ पे ज़्यादातर, ठीक है। अभी कौन कौन से देश से लगा हुआ है, तो आप देखेंगे इसके सीमावर्ती देश देखेंगे तो उत्तर पश्चिम सीमा आप देखेंगे यहाँ पर अफ़गानिस्तान। क्या देखेंगे, अफ़गानिस्तान, ठीक है। और किससे लगा हुआ है, अफ़गानिस्तान से लगा हुआ है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है, ठीक है। उत्तर पश्चिम सीमा क्या है, अफ़गानिस्तान है। पश्चिमी सीमा में पश्चिम में लगा हुआ है इसके ईरान। पश्चिम में क्या है इसके, ईरान है, ठीक है। दक्षिण में देखेंगे तो पाकिस्तान के दक्षिण में क्या, अरब सागर है। दक्षिण में क्या है इसकी, अरब सागर है, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी सीमा पर है इसके इंडिया, भारत, ठीक है। दक्षिण पूर्वी सीमा पर क्या है, इंडिया। और भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा, ठीक है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। तो किससे किससे लगा हुआ है पाकिस्तान, इस साइड अफ़गानिस्तान है इसका पड़ोसी देश, यहाँ पे इंडिया है, नीचे अरब सागर है, ईरान से भी लगा हुआ है, ठीक है। आया समझ में। उसके बाद हम देखते हैं आगे इसके कौन कौन से राज्य हैं। इसके मेन आपको ये राज्य हैं 4 याद रखने, सिंध है, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनवा। क्या है, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और पंजाब राज्य, ठीक है। अभी जो पाकिस्तान देश है, ठीक है, पाकिस्तान का अर्थ होता है पवित्र देश। पाकिस्तान का अर्थ क्या होता है, पवित्र देश, ठीक है। अभी जो बलूचिस्तान देखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, और पाकिस्तानी जो यहाँ पर बहुत जुर्म करते हैं, इसलिए ये जो है पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ये जो राज्य है ये क्या होता है, पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते हैं। क्या करते हैं, पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है एक बंदरगाह है ग्वादरपत्तन,
यहाँ पर क्या एक बंदरगाह है देखेंगे आप, ये ग्वादर पत्तन क्या है, ग्वादर पत्तन। ये जो पाकिस्तान ये बंदरगाह जो चाइना को दे दिया है, क्या कर दिया है, चाइना को दे दिया है। और यहाँ पर जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, क्या बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर वो बना रहा है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो और ये जो कॉरिडोर है वो पीओके से होकर जाएगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाएगा। देखिए पीओके अगर क्या है उसे मैंने पूरा बताया है इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है, तो आप उसमें आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा इसे। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आपको ये समझ में आया। उसके बाद आगे हम देखते हैं कराची, सॉरी सिंध। सिंध राज्य में आप देखेंगे कि सिंध में आपको याद रखना है इसमें कि जो सिंध है वो खेती के लिए बहुत ही अच्छा एरिया, क्योंकि यहाँ से नदी वगैरह जाती है, ठीक है। मोहनजोदड़ो चंद्रहोदड़ो जो हड़प्पा कालीन सभ्यता वाली जो जगह है वो यहीं पर है, आपको सिंधु घाटी सभ्यता स्थल यहीं पर मिलेंगे। मोहनजोदड़ो चंद्रहोदड़ो कहाँ पर है, सिंध प्रांत में थे, हमने पढ़ा है इतिहास में, ठीक है। यहाँ पर जो है कराची बंदरगाह है, ठीक है। और ये कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक व्यापारिक नगर आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप पंजाब प्रांत में जाएंगे तो पंजाब में हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कहाँ भी थी, पंजाब प्रांत में थी। यहाँ पर आपको इस्लामाबाद मिलेगा, पंजाब में राजधानी है किसकी, पाकिस्तान की, इस्लामाबाद आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर रावलपिंडी है, रावलपिंडी बहुत प्रसिद्ध जगह है पाकिस्तान की, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक फैसलाबाद मिलेगा, क्या मिलेगा, फैसलाबाद। इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्या कहता है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर, मीन्स यहाँ पे कपड़ा उद्योग ज़्यादा होंगे, ठीक है, मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना कि एक एबटाबाद है, वो भी पंजाब प्रांत में था। एबटाबाद कहाँ था, पंजाब प्रांत में था। यहाँ पे ओसामा बिन लादेन को यहीं पर मारा गया था पाकिस्तान अमेरिका के द्वारा, ठीक है। कहाँ पर मारा गया था, यहीं पर मारा गया था, एबटाबाद में छुपा हुआ था ना ओसामा बिन लादेन, तो यहीं पर मारा गया था अमेरिका द्वारा, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी है। उसके बाद जो ये खैबर पख्तूनवा जो राज्य है वो पूरा आतंकवादी पीड़ित है, क्या आतंकवादी पीड़ित है, ठीक है। ओवरऑल देखेंगे तो पाकिस्तान के सपोर्ट में तो ये बलूचिस्तान और ये खैबर पख्तूनवा तो कुछ काम का है ही नहीं। मैंने आपका सिंध और पंजाब पाकिस्तान के लिए सपोर्ट में, ठीक है। अब इसका कुछ भौतिक प्रदेश को देख लेते हैं, ठीक है। तो भौतिक प्रदेश में आप देखेंगे तो ये जो आप इंडिया से लगा हुआ जो थार का मरुस्थल वाला एरिया थोड़ा यहाँ पर आ जाता है, क्या थार का मरुस्थल। अब यहाँ से जो सिंधु नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है। ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो यहाँ से प्रवाहित होती है, अरब सागर में जाकर के ये गिरेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको याद आना कि हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ पर क्या है आपका हिंदू कुश पर्वत है, और यहीं पर आपका खैबर दर्रा है। हिंदू कुश पर्वत दोनों में पड़ता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों में पड़ता है, और यहीं पर क्या है, खैबर दर्रा है, ठीक है, खैबर दर्रा है। इसी से आवाजाही होती थी प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहीं से क्या होती थी, आवाजाही होती थी। उसके बाद यहाँ पर सुलेमान पर्वत है, क्या है, सुलेमान पर्वत है, पर्वत श्रेणी है। और यहाँ पे किरथर पर्वत श्रेणी, किरथर और सुलेमान की पहाड़ी कहाँ पर है, क्वेश्चन आता है, किरथर और सुलेमान कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। किरथर सुलेमान की श्रेणी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, आपका पाकिस्तान में है। और यहीं पर है आपकी नमक की पहाड़ी, कहाँ क्या है, नमक की पहाड़ी यहाँ पर है। तो नमक की जो पहाड़ी वो सिंधा नमक के लिए विश्व प्रसिद्ध है, पाकिस्तान की नमक की पहाड़ी सिंधा नमक के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के दो बंदरगाह हमने देखे थे, ग्वादर पत्तन जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है, और एक यहाँ पे कराची बंदरगाह है, क्या है, कराची बंदरगाह है। तो आपको पाकिस्तान में आपको इतना याद रखना है, ठीक है। पाकिस्तान आया समझ में। उसके बाद हम देखते हैं अफ़गानिस्तान, क्या देखते हैं, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में देखना है कि अफ़गानिस्तान का जो है प्राचीन काल में एरियाना एवं मध्यकाल में जो खुरासान के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। बैक्ट्रिया, बदखशा, हिंदू कुश इसके भौतिक प्रदेश के नाम हैं जो कि आपको इतिहास से पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी सब कहाँ के थे, सब इसी एरिया के थे, कहाँ के थे, पूरे अफ़गानिस्तान के थे। इसकी राजधानी है काबुल, क्या है, राजधानी काबुल है। यहाँ की जो करेंसी है उसे कहते हैं अफ़गानी, करेंसी का नाम क्या है, अफ़गानी, ठीक है।
अब इसकी सीमाओं को देख लेते हैं। तो इसकी सीमा को देखते हैं तो उत्तर में है इसके तुर्कमेनिस्तान, क्या है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है। दक्षिण में है इसके पाकिस्तान, दक्षिण में क्या है, पाकिस्तान है। पूर्व में है इसके भारत, पूर्व में क्या है, भारत है। पश्चिम में है इसके ईरान, क्या है, ईरान, ठीक है। अफगानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है तालिबान, क्या है, तालिबान, ठीक। अफगानिस्तान को देखेंगे तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री, मतलब इस देश की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, किसी भी सागर वगैरह से नहीं लगती है। तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, पूरी तरह से एक पहाड़ी एरिया है, क्या है, पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है। यहाँ अफीम की खेती होती है, ठीक है, क्या होती है, अफीम की खेती होती है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था है जो है पूरी तरह से ड्रग्स पर आधारित है। यहाँ विश्व का 90% से अधिक अफीम मीन्स ओपियम का उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ की राजधानी हमने देखा काबुल यहाँ की राजधानी है, क्या है, काबुल राजधानी है। सबसे बड़ा नगर भी है यहाँ का गजनी कंधार अन्य नगर है, क्या है, यहाँ पर गजनी कंधार है जो कि अन्य यहाँ के नगर है, प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत हमने देखा था, बॉर्डर में क्या था, हिंदू कुश पर्वत था, और यहीं पर खैबर दर्रा, क्या था, खैबर दर्रा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि डूरंड रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, क्या है, डूरंड रेखा। पहले क्या था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, पहले क्या था, पाकिस्तान जो था वो भारत का ही हिस्सा था, ठीक है। तो आपने इतिहास से पढ़ा होगा जब पाकिस्तान और भारत अलग नहीं हुआ था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा थी, डूरंड रेखा थी, क्या थी, डूरंड रेखा थी। लेकिन जब पाकिस्तान भारत अलग हो गए तो वही डूरंड रेखा किसके किसके बीच में हो गई है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बनती है, ठीक है। आया समझ में आपको। अफगानिस्तान में फ़िलहाल इतना ही पढ़ना है, पूरा आतंकवादी वाला एरिया है, ये पहाड़ी एरिया है, तालिबान यहाँ का आतंकवादी संगठन है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है उसमें देखेंगे तो इसकी जो राजधानी है वो है ढाका। आप बांग्लादेश को देखिए पूरा नदियों के डेल्टा पर बसा हुआ है, इसको हम देखेंगे अभी, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है आपकी, ढाका है। यहाँ की मुद्रा है टका, मुद्रा क्या है, टका। इसका प्राचीन नाम था पूर्वी पाकिस्तान। अब जब पाकिस्तान पढ़े थे हमने तभी देखा था, पूर्वी पाकिस्तान इसका प्राचीन नाम था। 1971 से पूर्व, ठीक है, बांग्लादेश गणराज्य पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ठीक है। 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। यहाँ के इसके संस्थापक कौन थे, मुजीबुर रहमान, और यही यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने, ठीक है। कौन बने, प्रथम प्रधानमंत्री भी यही बने, ठीक है। अब आप देखेंगे यह जो देश है किससे सीमा बनाता है, तो इसकी जो सीमा है वो भारत से लगती है। बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है, भारत से लगती है एक और, दूसरी ओर इसकी म्यांमार है, और दक्षिण में है इसके बंगाल की खाड़ी, क्या है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है, क्वेश्चन आता है इंडियन ज्योग्राफी में, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है भारत की, ठीक है। किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, किसकी, भारत की, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। भारत और बांग्लादेश के साथ संबंध में देखेंगे तो कुछ चीज़ें विवादित हैं इनके बीच में। तो क्या है वो, न्यूमुर द्वीप। यहाँ पर एक द्वीप है न्यूमुर द्वीप जो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, विवादित द्वीप है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद देखेंगे कि यह जो देश है वो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर निर्मित है। देखेंगे आप नदियों के, तो पूरी तरह से नदियों के डेल्टा पर ही बसा हुआ है ये, ठीक है। तो यह देश जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है। यहाँ से अनेक नदियाँ प्रवाहित होती है, ठीक है। इसे नदियों का देश भी कहा जाता है क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो यहीं पर बहती हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर किस नाम से बहती है, देखिए अब यहाँ पर जमुना नाम से बहती है, ठीक है। और जब गंगा नदी इस पर आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र पे तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है, ठीक है। और जब पद्मा नदी से
मेघना नदी आकर के मिलती है तो इसका नाम क्या होता है, मेघना हो जाता है। और ये मेघना ही नाम से बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक बंदरगाह है। क्या है, एक बंदरगाह है। बंदरगाह का नाम है चट्टगांव। चट्टगांव बंदरगाह। ठीक है, क्या है, चट्टगांव बंदरगाह है। ठीक है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह यही है। उसके बाद है, आपने सुना होगा कि इतिहास में देखा होगा, आधुनिक इतिहास से पढ़ा होगा कि चट्टगांव शस्त्रागार को 1930 में सूर्यसेन ने लूटा था। ठीक है, उसके बाद है क्या, सुंदरी वृक्ष। सुंदरी नामक वृक्ष यहाँ पर बहुत अधिक पाया जाता है। बांग्लादेश जो है वो जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जूट उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन, बांग्लादेश। ठीक है, जूट उत्पादन के लिए यहाँ पे नारायणगंज की जो मंडी है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, जूट का सबसे बड़ा मंडी है कौन सा, नारायणगंज। तो आपको इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बांग्लादेश में याद रखनी है। ठीक है, तो हमने 4 देश पढ़ लिए और नेक्स्ट क्लास में हम 4 देश पढ़ेंगे, नेपाल, भूटान, ठीक है, मालदीव और श्रीलंका। तो यहाँ पर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया और कंप्लीट आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।